पत्रकार की जान इतनी सस्ती है कि कोई भी इसे घर में घुसकर मार सकता है और पुलिस मुख्य दर्शक बनकर देखती रहती है। और ये घटना चरितार्थ हुआ है कहलगांव के पत्रकार अमित कुमार के साथ, जहां कुछ अपराधी घर में घुसकर पत्रकार के घर से बाहर बुलाते हैं और पूरी तरह लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर देते हैं। लगभग 15 अपराधियों के बीच अमित कुमार अकेले कब तक सामना कर पाते। अपराधी ने मौका का फायदा उठाते हुए पत्रकार के सर पर धारदार हथियार से वार कर दिए और पत्रकार बेहोश होकर जमीन में गिर गया। बचाने आए पत्रकार की मां और पत्नी को भी अपराधी ने बुरी तरह से पीटा है। आनंद फानन में पत्रकार को ग्रामीणों ने अमित कुमार और इसकी मां को अनुमंडल अस्पताल कहलगांव पहुंचाया, लेकिन पत्रकार की हालत गंभीर होने की वजह से इन्हें भागलपुर के मायागंज बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। पीड़ित पत्रकार ने कहलगांव थाना में आवेदन दिए ताकि उन अपराधियों पर कार्रवाई की जा सके, लेकिन पुलिस को क्या, पुलिस तो अपना ड्यूटी कर रही है। घटना के 4 दिन बाद भी पुलिस ना तो अपराधी को पकड़ पाई है और ना ही अनुसंधान के लिए घर पर आई है। कहलगांव पुलिस थाना के एसआई वीरेंद्र राय अपनी पल्ला ऐसे झाड़ रहे हैं जैसे पत्रकार अमित कुमार ने ही कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। ना तो पीड़ित परिवार से बात कर रही है और ना ही मिलने जा रही है और ना ही कोई कार्रवाई कर रही है। बस यह पत्रकार को अपने जाल में फंसाकर गोल गोल घुमा रहे हैं। पत्रकार अमित कुमार अपने एक आंख से विकलांग है और अपराधी सरकारी नौकरी वाला है और बड़े पहुंच वाले हैं। शायद इसीलिए पुलिस अपराधी को गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें संरक्षण देने में लगे हुए हैं। आखिर क्यों कार्रवाई करेंगे पुलिस अपनी मौका देखकर शायद फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि पत्रकार अमित कुमार स्थानीय थाना के खिलाफ कई बार खबर दिखा चुके हैं, लेकिन सच्चाई दिखाने से इतनी बड़ी बदला पुलिस लेंगे क्या? जरा सोचिए। पीड़ित परिवार को अपराधी चंदन पासवान, कुंदन पासवान, लव पासवान, कुश पासवान, मिथिलेश, मुकेश, चंदा सहित अन्य अपराधी लोग लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और दे भी क्यों ना, इन अपराधियों के पास बड़े बड़े पहुंच और सरकारी नौकरी, घर में शराब तस्करी का धंधा जो चलता है। अगर एक पत्रकार को जान से भी मार दे तो भी शायद पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि इन अपराधियों के पास सब कुछ है। पत्रकार अमित कुमार को मुकेश चंद्रकार की तरह हत्या करना चाहते थे ये अपराधी। शायद पत्रकार की हत्या से पुलिस को खुशी मिलती होगी, इसलिए अपराध होने के बाद भी अपराधी को गिरफ्तार करने में पुलिस को डर लगती है। जिस वजह से हमें जो थोड़ी बहुत जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से मिली है, उसमें 18 अगस्त 2023 को अररिया में 35 वर्षीय पत्रकार विमल कुमार यादव की हत्या, 14 सितंबर 2023 को लखीसराय में पत्रकार अवध किशोर पर जानलेवा हमला, 13 मई 2024 को जौनपुर के जिले में पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव की हत्या, 25 जून 2024 को बिहार के मनियारी थाना क्षेत्र के मारीपुर में पत्रकार शिवशंकर झा की हत्या, 30 जुलाई 2024 में बिहार के पत्रकार गौरव कुशवाहा की पेड़ से लटकी हुई लाश मिली है, 23 दिसंबर 2024 को बिहार के गिरिडीह में खबर संकलन कर रहे पत्रकार अमरनाथ सिन्हा और अन्य पत्रकारों पर जानलेवा हमला किया गया था। 28 दिसंबर 2024 को पूर्णिया में पत्रकार नीलावर यादव की हत्या, 9 जुलाई 2023 को पत्रकार साकेत चतुर्वेदी की उनके आवास के पास ही पिटाई कर दी गई, 13 मई 2024 को रायबरेली में अमित शाह की रैली को कवर कर रहे यूट्यूब चैनल मॉलिटिक्स के पत्रकार राघव त्रिवेदी की पिटाई, 30 अक्टूबर 2024 को पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या, नवंबर 2024 में हमीरपुर के पत्रकार अमित द्विवेदी और शैलेंद्र मिश्रा को भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष पवन अनुरागी द्वारा पिटाई, जनवरी 2025 में मथुरा में अस्पताल में हुई बच्ची की मौत का खबर दिखाने पर पत्रकार से मारपीट किया और पैसा को छीन लिया गया, 7 जनवरी 2025 को पत्रकार रवि के खाने का सामान खराब होने की शिकायत इतनी नागवार गुजरी कि भाजपा नेता मनोज द्वारा रवि के परिवार के सामने उनको पीटा, 7 जनवरी 2025 को कर्नाटक में दैनिक गदिनाडु मित्रा पत्रिका के संपादिका रजनी जिनेप्पा को टीम के खबर प्रकाशित करने पर चप्पलों से पिटाई कर दी गई। वहीं 19 जनवरी 2025 को भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र के कलकीगंज में अमित कुमार की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। इस तरह और भी कई पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं और कोई भी राज्य ऐसे अछूता नहीं है। यह हमला ज्यादातर स्वतंत्र और छोटे पत्रिकाओं के पत्रकारों पर हो रहे हैं। कॉर्पोरेटर मीडिया, जिसको आम भाषा में गोदी मीडिया कहा जा रहा है, रिपोर्टर रखती नहीं। जरूरत पड़ने पर वो स्वतंत्र स्ट्रिंगर की सूचनाओं से ही सूचना लेते हैं, जिसके एवज में बहुत कम पारिश्रमिक देते हैं। हिंसा के शिकार भी यही स्वतंत्र पत्रकार स्ट्रिंगर ही होते हैं। इन पर सरकारी दामन होने या जाने की मीडिया पर यह कहते हुए पाला भी झाड़ लेते हैं कि वह हमारा रिपोर्टर या कर्मचारी नहीं था। कमेटी अंगेस्ट ऑसलॉट ऑन जर्नलिस्ट की एक रिपोर्ट बताती है कि यूपी में 2017 से लेकर 2022 तक राज्य में कम से कम 138 पत्रकारों पर हमला हुए हैं, जिसमें 12 की हत्या हुई है।
वहीं बिहार के एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2025 तक में लगभग 300 पत्रकारों के ऊपर हमला हुआ है, जिसमें कि लगभग 50 पत्रकारों की हत्या भी की जा चुकी है। कानपुर के बलौर में हिंदुस्तान अखबार के नवीन गुप्ता और गाजीपुर में दैनिक जागरण के प्रतिनिधि राजेश मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2020 में कुल 7 पत्रकार मारे गए। राकेश सिंह, सूरज पांडे, उदय पासवान, रतन सिंह, विक्रम जोशी, फराज असलम और शुभम मणि त्रिपाठी सरकारी दमन भी काम नहीं रहे। 2019 में स्कूली बच्चों को खराब भोजन परोसे जाने के मामले में पुलिस आंचलिक पत्रकार पवन जायसवाल के पीछे तब तक पड़ी रही जब तक भारतीय प्रेस काउंसिल ने इस मामले को संज्ञान नहीं लिया। योगी सरकार की ज्यादती यही नहीं रुकी, सरकार ने दैनिक जनसंदेश का विज्ञापन भी रोक दिया। जहां यह खबर प्रकाशित हुई थी, इस घटना के कुछ ही दिन बाद आजमगढ़ जनपद के आंचलिक पत्रकार संतोष जायसवाल को 7 दिसंबर 2019 को एक प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से जबरन परिसर की सफाई कराए जाने के मामला उजागर करने पर गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। बेरोजगारी से त्रस्त और लोगों को आवाज बनने के लिए यह एक सही पत्रकारिता का रास्ता चुनते हैं। वह छोटे छोटे लघु पत्रिकाओं लिखते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, जिससे सरकार डरने लगी है और इस पर लगाम लगाने के लिए कानून लाने की बात करती है। वह डरती है कि कोई चिंगारी कहीं से भड़क सकती है और उनके शोषणकारी व्यवस्था को जलाकर खाक कर सकती है। इसी डर से सरकार हर शब्द से और उन हर लोगों से डरती है जो सच्चाई का बखान करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि भागलपुर जिला के कहलगांव में पत्रकार पर हमला होने के बाद भी पुलिस अब तक सिर्फ मुख्य दर्शक बनी हुई है और ना तो अपराधी को गिरफ्तार कर रहे हैं और ना ही पत्रकार को कोई संरक्षण दे रहे हैं, बल्कि पुलिस उन अपराधियों को बचाने का भरपूर प्रयास कर रही है और ना ही पुलिस कभी भी अनुसंधान के लिए पत्रकार के घर पे गए हैं और ना ही पत्रकार के पीड़ित परिवार से मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मणि पुष्पक न्यूज।